Hello student, today we will start another video of coordinate geometry in lecture number 6 बच्चे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 करेंगे बच्चे। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने कल क्या करे थे? कल हमने कुछ न्यूमेरिकल करे थे बच्चे, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर एक्स सेंटर के बेस पे। आज हमने क्या करना है? न्यूमेरिकल करने हैं बच्चे। कुछ एक न्यूमेरिकल हमारा और एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे आज हमसे। कल एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं, फिर हम कुछ फॉर्मूले और देखेंगे बच्चे। फिर उनके बेस पे इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? और न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चे कुछ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारा एक आज का बचा है बच्चे, उसको करते हैं। वो हमने क्या कर रखा है? बोर्ड पे नोट कर रखा है। तो आप इसको देखें बच्चे और इसको सॉल्व करें पहले। ये वैसे क्वेश्चन बच्चे 2080 जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चे। ये जेई मेंस में भी आया है। 2080 जेई मेंस का बच्चे क्वेश्चन है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो जिस बेस पे हमने अभी तक नॉलेज गेन कर रखी है उसी बेस पे क्वेश्चन भी है बच्चे। तो हमने जो टॉपिक पढ़ रखे हैं तो उससे क्या जेई में क्वेश्चन आ रहे हैं? तो आ रहे हैं बच्चे। तो अभी तक हमने बेसिक लेवल पे ही पढ़ रखा है, तो तब भी इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं बच्चे। तो आप इसको ट्राई करें, फिर हम ट्राई करते हैं बच्चे। लेट द ऑर्थो, मैं इसको रीड करते हैं। लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल बी। ये ऑर्थो सेंटर है बच्चे ये, और ये क्या है? इसका सेंट्रोइड है रिस्पेक्टिवली इफ सी इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सी क्या है? सर्कम सेंटर अगर ट्रायंगल का। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ए सी एज ए डायमीटर। जो ए सी इसमें हो गया बच्चे, वो क्या होगी? डायमीटर होगी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स और आ रहे हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर। तो हमने को इसमें रिलेशन पता है बच्चे, तीनों कोलिनियर होते हैं। तीनों कोलिनियर होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। इसमें सबसे क्या होता है बच्चे? ओ एन जी सी। ओ मीन्स ऑर्थो और जी मीन्स यहाँ पर क्या होता है बच्चे? सेंट्रोइड। और बच्चे सी मीन्स क्या होता है? सर्कम सेंटर। तो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है? इनको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। उसी थ्योरम की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे बच्चे? क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चे, ये हमारे पास है। यहाँ पर ये सबसे इधर पॉइंट हम लिखते हैं बच्चे, ये ऑर्थो सेंटर है ओ, और बच्चे ये क्या होता है यहाँ पर? सर्कम सेंटर सी, और इसको डिवाइड करने वाला बच्चे पॉइंट क्या होता है यहाँ पर? जी होता है बच्चे, सेंट्रोइड। तो इसका नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? ऑर्थो सेंटर। क्या हो गया बच्चे? ये ऑर्थो सेंटर। और ये क्या होगा बच्चे यहाँ पे? सेंट्रोइड। ये हमारा सेंट्रोइड हो गया बच्चे। और ये क्या होगा हमारा यहाँ पे? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक है। तो हमारा थ्योरम है कि बच्चे क्या करता है? ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ये टू, जो सेंट्रोइड है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट दिए गए बच्चे। जो ओ है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर दिया आपको, कितना दे रखा है? ये -3,5। और बच्चे जो बी है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे? सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट दे रखे बच्चे, वो क्या देखें? 3,3 दे रखे हैं आपको। और सी क्या है हमारे पास? सर्कम सेंटर है बच्चे। और जो ए से लेके बच्चे, ये इसको उनने ए एज्यूम किया, उनने इसको क्या लिया? बी लिया है, और इसको क्या लिया? सी। तो ए सी एक डायमीटर है। तो ये सर्कम सेंटर है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट हम पहले निकाल लेते हैं। क्या होगा? मैं सपोज करो x, y है बच्चे। तो हम अगर इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे यहाँ पर से किसके, तो हम क्लियर कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? ए सी के कोऑर्डिनेट अगर निकल बच्चे, ए हमें पता है, जी हमें ये भी पता है, बी वाला और सी वाला निकाल लेंगे अगर। तो सी के अगर कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए तो हम क्या निकालेंगे बच्चे? ए सी हमारे पास क्या है? डायमीटर है। तो इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम इससे क्या निकल गया? इससे हमें डायमीटर निकल जाएगी बच्चे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो कैसे करेंगे बच्चे? पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला में ये भी पता है बच्चे, ये पता है, और ये हमें निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चे? ये 2:1 में डिवाइड करा, तो इस वाले को यहाँ इंटू करेंगे, इसको यहाँ इंटू करेंगे, और इसको ऐड कर लेंगे डिनोमिनेटर में। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या होता है? तो हम यहाँ पर इसको सपोज करो, इसको x, y नहीं, हम इसको मान लेते हैं क्या? x1, y1। तो हम फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? यहाँ पर x इक्वल टू क्या होता है? इसको यहाँ इंटू करो बच्चे x में, और इसको यहाँ x में इंटू करो, और नीचे दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटू करते हैं 1 इंटू -3 प्लस इसको यहाँ करेंगे बच्चे 2 इंटू x1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? इन दोनों का एडिशन 2 + 1। तो ये x और y का कोऑर्डिनेट भी ऐसे क्या होगा? सिमिलरली इसको
यहाँ इंटू करो y में, और इसको यहाँ इंटू करो, अपॉन दोनों को नीचे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो करते हैं बच्चे यहाँ पे 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू y1 अपॉन नीचे कितना आएगा बच्चे, 2 प्लस 1 आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। जो x और ये y होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं बच्चे सेक्शन फॉर्म में, ये वाले कोऑर्डिनेट। तो x भी कितना यहाँ पर 3 है और y भी कितना यहाँ पे 3 है बच्चे। तो हम x की जगह 3 रख लेंगे यहाँ पे, -3 प्लस 2x1 अपॉन 3। तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी बच्चे, 9 माइनस 3 प्लस 2x1। तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा बच्चे, ये 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चे ये। तो x1 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया बच्चे। x1 हमें मिल गया बच्चे। सिमिलरली हम यहाँ से y1 निकालेंगे। तो y1 कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 2y1 अपॉन कितना आ गया बच्चे, ये 3 हो गया। यहाँ y ये कितना आ गया, y प्लस, अच्छा y की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर 3 है ये। तो y भी हम यहाँ पर 3 रख लेंगे। तो 3 रखेंगे बच्चे, 3 3 जाएगा कितना आ गया, 9 प्लस 5 और 2y1। तो 9 में से 5 जाएगा बच्चे, कितना गया 4 अपॉन 2y1। तो यहाँ से y1 भी हमें कितना मिल गया बच्चे, यहाँ से y1 इक्वल टू मिल गया हमें यहाँ पे 2 मिल गया बच्चे। तो y1 भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आगे बच्चे, क्या आ गया कोऑर्डिनेट यहाँ पर आगे सर्कम सेंटर के क्या आगे 6,2 आ गए बच्चे। 6,2 हमारे सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, तो हमसे बोला है कि ऑफ द ट्रायंगल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट AC एज डायमीटर। तो हमें रेडियस निकालनी है बच्चे। तो AC यहाँ पर क्या है, डायमीटर है। तो पहले हम डायमीटर निकाल लेते हैं बच्चे। AC इज अ डायमीटर, तो हम इसको निकालेंगे AC को। तो डायमीटर कैसे निकलेगी बच्चे इसकी, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चे, आपने पढ़ लिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं बच्चे। x2 कितना है यहाँ पे 6 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 कितना है बच्चे 2 और ये कितना है बच्चे y1 कितना है यहाँ पे 5 हो गया बच्चे। तो अब हम यहाँ पर कर लेंगे इसको सब वो कर दो बच्चे। 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 3 बच्चे 9 हो गया। 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 81। 2 माइनस 5 बच्चे यहाँ पे 2 माइनस 5 कितना आ गया बच्चे 3 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 9 हो गया। तो कितना आ गया ये 81 और 9 हो गया बच्चे कितना 90 हो गया। 90 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे 90 किसका रूट हो सकता है, यहाँ पर हम देखें तो बच्चे अगर 10 9 जा 90 हो जाएगा बच्चे। तो 10 का रूट 3 रूट 10 हो गया बच्चे। ठीक है, यहाँ पर तक आ गया हमारे पास। 3 रूट 10 क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर इक्वल टू आ गया 3 रूट 10। हमें निकालना रेडियस बच्चे। रेडियस कितना होता है डायामीटर बाई 2। तो 3 रूट 10 बाई 2 हो जाएगा बच्चे। हमारे ऑप्शन में कहीं पर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो हम ये रूट क्या करेंगे बच्चे, कहीं ऑप्शन से हम कर लेते हैं सॉल्व। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, 10 को क्या लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 और 2 लिख सकते हैं। तो रूट 2 बाहर आएगा, रूट 2 को रेशनलाइज करेंगे तो बच्चे शायद यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, हम इसको 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं अपॉन 2। तो कितना हो गया 3 रूट 5 इंटू रूट 2 अपॉन कितना आ गया बच्चे 2 ऐसे रहा। अब यहाँ पर रूट 2 से क्या करेंगे बच्चे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो ये कितना हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे रेडियस इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 रूट 5 अपॉन ऊपर 2 हो गया बच्चे, नीचे 2 रूट 2 से 2 कट गया बच्चे। ये आ गया हमारे पास क्या रेडियस इक्वल टू आ गया 3 रूट 5 अपॉन रूट 2 बच्चे, इसको होल में लगा देते हैं। तो रूट 3 रूट 5 अपॉन 2 रेडियस आ गई। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमने जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन भी बच्चे बहुत ही कम टाइम पे कर लिया। तो आपके क्या है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बच्चे उन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने वो पॉइंट एक एक करके नोट कर रखे हैं, तो हम एक एक करके पॉइंट नोट करते जाएंगे और क्वेश्चन हमसे इजीली होते जाएंगे बच्चे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन यहीं तक करेंगे बच्चे। अब हम कुछ और फॉर्मूले करते हैं, फिर उनके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलो आप इसको नोट डाउन करें। तो बच्चे आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा क्या, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा बच्चे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कब निकालेंगे, जब तीनों वर्टाइसेस हमें दिए रहेंगे ट्रायंगल के, तो हम एरिया निकालेंगे। वैसे हमने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल भी लिया था बच्चे, निकाल के लिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था। आज हम इसको प्रूफ भी करा देते हैं आपको। हमने सेक्शन फॉर्मूला में भी लेक्चर नंबर 2 में किया था, शायद लेक्चर नंबर 1 पे।
तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ था तो हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं बच्चे। तो हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बच्चे कब, जब हमें क्या होंगे बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चे कोऑर्डिनेट क्या है, लेट वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए यहाँ पर हो गया बच्चे क्या x1, y1, b यहाँ पर हो जाएगा क्या x2, y2, और c क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे x3, y3। ये हमारे ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बच्चे। एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा बच्चे, यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास एक क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी बच्चे, ऐसे करके हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होगी बच्चे यहाँ से। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके बनेगा एक्स और वाई। तो यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं बच्चे, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चे, एक यहाँ पर लिख लिया कहीं, एक यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बनेगा बच्चे इस तरीके से। तो हम इसको सपोज करो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे ए है बच्चे, ए के कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने x1, y1। ये हमारे पास बी है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया x2, y2, और ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने x3, y3। तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए बच्चे। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गए, तीन कोऑर्डिनेट हो गए बच्चे। अगर हमें इसको देखना है तो बच्चे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं बच्चे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इनके नाम लग देते हैं बच्चे, ए बी सी है, इसका नाम लेते हैं पी क्यू और आर रख दिया बच्चे। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया पी क्यू आर। तो बच्चे अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बच्चे हमें। तो कैसे निकालें हम, पहले निकालेंगे क्या बच्चे, ये बन रहा है हमारा ट्रेपीजियम बच्चे। एक ट्रेपीजियम यहाँ पर ये बन रहा है, एक ट्रेपीजियम ये बन रहा है बच्चे, एक ट्रेपीजियम ये बन रहा है। तो तीनों पहले हम इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास ये दोनों एरियाओं को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा एरिया आ गया। लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए नीचे वाला, तो हम माइनस ऑफ इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया को हम माइनस कर देंगे बच्चे, इजीली हमने। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम होगा बच्चे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, ए बी पी क्यू। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू प्लस इसके साथ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसको ऐड कर लेंगे हम दूसरा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या ऐड करेंगे बच्चे, आप बताइए यहाँ पे, ए क्यू आर सी। क्या करेंगे, ए क्यू आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या माइनस कर देंगे बच्चे इसमें से, बी पी आर सी माइनस कर देंगे बच्चे। तो ए माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या माइनस करेंगे, बी पी आर सी माइनस कर देंगे बच्चे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है। अगर किसी को नहीं पता बच्चे, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चे, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या होता है बच्चे यहाँ पे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड बच्चे, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सबको पता चल गया बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये लगाते हैं बच्चे यहाँ पे। तो हाफ पहले में आ गया बच्चे, सम ऑफ पैरेलल साइड, इस वाले में बच्चे पैरेलल साइड ये हैं कौन, बीपी और ए क्यू। तो बीपी प्लस ए क्यू, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या होगी बच्चे, 90 वाली होती है, ये यहाँ पर इसका हाइट का काम करेगी क्या, पी क्यू। पी क्यू हाइट हो गई बच्चे, प्लस दूसरे वाले के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इस वाले ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड क्या है बच्चे, यहाँ पर ए क्यू और सी आर। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस सी आर इंटू हाइट का काम कौन करेगा, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पर 90 बना रहा बच्चे, ये यहाँ पे क्या करेगा, हाइट का काम करेगा। तो क्या काम करेगा यहाँ पर, इंटू क्यू आर। ठीक हो गया बच्चे। थर्ड हम कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया बी पी आर सी। तो इसमें क्या होगा बच्चे, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इंटू हाइट।
तो बस सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो जाएंगे, इनटू हाइट कौन करेगा, पी आर काम करेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिख देते बच्चे माइनस हाफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पर लिख देते बच्चे माइनस हाफ, क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड क्या है बी पी प्लस ये क्या है बच्चे यहाँ पे सी आर, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, इनटू हाइट कौन काम करेगा बच्चे यहाँ पे पी आर, तो हाइट ने काम क्या किया पी आर। तो आप यहाँ सभी में हाफ आ रहा है बच्चा, आप हाफ कॉमन ले सकते हैं। जो बीपी है वो कितना होगा बच्चे, बीपी ये है बच्चे, तो बीपी किसके बराबर है यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट है बच्चे, एक्स में तो ये बच्चे वाई कोऑर्डिनेट कितना है y2, तो बीपी हमारे पास कितना हो गया बच्चे यहाँ पे y2 प्लस ए क्यू कितना है बच्चे, ये वाली डिस्टेंस जो है कितनी हो रहा है y में कितनी है y1 के बराबर है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक गए होंगे तभी हमने y1 लिखा है, तो ये y1 हो जाएगा बच्चे इंटू पी क्यू क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ x में कितना है बच्चे ये x2 है और ये कितना है बच्चे यहाँ पे x1 है, तो x1 माइनस x2 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा बच्चे x1 माइनस x2 हमारे पास पी क्यू आएगा प्लस ए क्यू, हाफ कॉमन आ गया, ए क्यू क्या है बच्चे यहाँ पे ए से क्यू तक क्या है हाइट y में y1 है, प्लस सी आर यहाँ से यहाँ तक बच्चे y में कितनी हाइट है y3 है, तो इंटू क्यू आर क्या है बच्चे यहाँ से यहाँ तक का, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर x3 है और ये पॉइंट क्या है x1 बच्चे 1 है, तो x3 माइनस x1 करेंगे तो हम ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, तो ये क्या हो गया x3 माइनस x1, ठीक है बच्चे, यहाँ पर माइनस पीबी कितना है बच्चे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y में कितनी है y2 है, प्लस सी आर कितनी है y में यहाँ पर y3 है, प्लस नहीं सॉरी इंटू पी आर यहाँ से आता है बच्चे, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कितना x2 और यहाँ पर x का 3 है, तो x3 माइनस x2 करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, तो ये कितना हो गया x3 माइनस x2 आ गया बच्चे, करेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं हाफ, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये y2 प्लस y1 ऐसे रहा, ये x1 y2 प्लस y1 हो गया बच्चे, माइनस x2 को यहाँ से इंटू करेंगे बाहर ही रखेंगे, y2 प्लस y1 हो जाएगा। सिमिलरली इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, अंदर नहीं करोगे इसको यहाँ इंटू करोगे x3, ये ऐसे एज इट इज रहेंगे इसके साथ y1 प्लस y3, माइनस इसके साथ भी ऐसे आएंगे x1 y1 प्लस y3 होगा बच्चे। सिमिलरली लास्ट वाला होगा बच्चे माइनस x3 को आप यहाँ पर करके माइनस x3 y2 प्लस y3 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितना आएगा x2 के साथ कितना आएगा बच्चे यहाँ पे y2 प्लस y3 आ जाएगा, करेक्ट है यहाँ तक। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर x1 एक बार आ रहा है बच्चे, x1 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो x1 जब एक बार यहाँ आ रहा है, x1 2 बार यहाँ आ रहा है बच्चे, इसको x1 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया x1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर y2 प्लस y1 और माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये माइनस का y1 माइनस का y3 प्लस सिमिलरली x2 कॉमन ले लेते हैं बच्चे, x2 यहाँ और यहाँ है, मैं पहले उसको लिख लेता हूँ बच्चे, इस वाले को y2 प्लस y3 आएगा, माइनस इसमें से बाहर लिया होगा तो कितना गया माइनस का y2 माइनस का y1, ठीक हो गया, प्लस सिमिलरली ऐसे ही x3 भी 2 बार आया बच्चे, कहाँ पर ये और ये आया है, इनमें से x3 बाहर ले लो बच्चे, यहाँ क्या बचेगा यहाँ पे y1 प्लस y3 माइनस यहाँ कितना बचेगा बच्चे y2 माइनस y3, यहाँ पर भी बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, इसको ये कट कर दिया हमने, यहाँ पर क्या हुआ बच्चे y2 से y2 कट हो गया, यहाँ पर क्या हुआ बच्चे यहाँ पर y3 से y3 कैंसिल हो गया बच्चे, तो क्या बचा हमारे पास हाफ, क्या बचा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस अगला बचा बच्चे y1 माइनस y2, ये आया बच्चे। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये आया है, ये हमने पहले भी नोट कर लिया बच्चे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे हाफ x1, मैंने याद करने का कैसे ट्रिक बताई थी बच्चे, x1 2 3 क्या बताई थी 1 2 3, तो x1 y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर x1 आ गया तो x2 आएगा बच्चे, y2 के बाद क्या आएगा y3, तो ये ऑल्टरनेट आएंगे बच्चे, कैसे 1 2 3 1 2 3, पहले 1 फिर 1 के 2 3 फिर 3 1 ऐसे,
तो आप यहाँ पर 1 2 3, फिर ये कितना आएगा बच्चे 1 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो 1 आएगा। तो ऑल्टरनेटली ऐसे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका निकल जाएगा। तो आप ये देख लें, यहाँ पे यहाँ तक हो गया बच्चे। अगर ये नीचे आपको दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बच्चे, फॉर्मूला पीछे भी हमने लिखा है, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको सभी को। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ क्या होता है बच्चे, x1 1 2 3 अंदर कितने में y के, प्लस x1 आ चुका है, यहाँ पर क्या आएगा x2 आएगा। ये क्या होगा बच्चे, 2 के बाद कितना आएगा y3, फिर 3 के बाद कितना आता है y1, प्लस x2 आ गया तो आप x3 आएगा, y3 आ गया तो बच्चे यहाँ पर y1 आएगा, y1 के बाद क्या आएगा ये y2 आएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, आप इसको नोट कर लें बच्चे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें बच्चे। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला बच्चे, तो उनके कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने निकाल दिया। यहाँ पे 1 2 3 करके हमको लर्न करने की हमने मेथड सीख ली, तो हमारे इजी है। कोई भी अगर कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे ट्रायंगल के तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बच्चे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्या बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा निकालेंगे बाय स्टेयर मेथड भी होती है बच्चे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय स्टेयर मेथड, एक स्टेयर मेथड भी होती है बच्चे यहाँ पर हमारे पास। वो क्या होती है हम देखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड में क्या होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास गिवन है, जैसे ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या लिखे हैं बच्चे यहाँ पे x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट जो है बच्चे हमारे पास क्या है वो x2, y2, और सी के जो कोऑर्डिनेट है बच्चे वो क्या होंगे यहाँ पे x3, y3। तो हम स्टेयर मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेयर बनाते हैं बच्चे, उसमें कैसे आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर मॉड लगाना पड़ेगा बच्चे आपको। तो ये मॉड ये फॉर्मूला किसका होता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 x1 y1, ऐसे सॉरी यहाँ पर लिखो x1 और y1, फिर यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, फिर यहाँ पर तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चे x3 y3। आगे भी कोऑर्डिनेट बच्चे ये क्या होगा x3 y3, इसे चौथा कोऑर्डिनेट दोबारा से इसको हमें रिपीट करना बच्चे x1 y1। ये हमारे पास स्टेयर मेथड का क्वेश्चन होगा बच्चे। कैसे करेंगे, अगर इसमें फिर से बच्चे नेगेटिव आएगा तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एक मॉड और बाहर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो बच्चे यहाँ पर हो सकता है हम कैसे इंटू करते हैं इसको, स्टेयर क्रॉस में करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर रिवर्स में जाते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो हम बच्चे एरिया इक्वल टू लिखेंगे क्या यहाँ पे, हाफ क्या जाएगा बच्चे बताओ, यह आ जाएगा x1 इंटू वाई x1 y2 प्लस ये क्या आएगा बच्चे x2 y3 प्लस ये क्या आएगा x3 y1 आ गया। ये इधर का आ गया बच्चे माइनस। अब हम जाएंगे उल्टा बच्चे, कैसे, यहाँ से ऊपर हो जाएंगे बच्चे, कैसे, x1 को y3 से इंटू करेंगे, और यहाँ पर बच्चे इससे करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे बच्चे, ठीक है। अब रिवर्स में कैसे जाएंगे, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले में आएगा बच्चे, क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा क्या x1 इंटू y3, x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1 ये आ गया बच्चे। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये किससे आ गया, बाय स्टेयर मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है बच्चे। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो स्टेयर मेथड भी काफ़ी आसान रहती है। कोऑर्डिनेट को हमें क्या लिखना है, कंटिन्यू x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर लास्ट में हमने क्या करना है, x1 y1 को दोबारा कॉपी कर देना है। पहले हमने ऐसे जाना है बच्चे, इस वाले ट्रेंड को फॉलो करना है, फिर जब हम रिवर्स में जाएंगे तो बच्चे बीच में नेगेटिव आएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये हमारे स्टेयर मेथड है बच्चे। तो सेकेंड हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे 2 मेथड हो गई। तीसरी मेथड हमारे पास और है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट भी बच्चे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। जो हमने शुरू में निकाला था आंसर दोनों का सिमिलर ही रहता है। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना होता है बच्चे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर क्या होता है, मैं कोऑर्डिनेट जब गिवन होते हैं बच्चे तो कैसे लिखता हम, हाफ। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बच्चे, x1 x2 x3 को हम ऐसे लिख लेंगे, y1 यहाँ पर क्या कैसे बच्चे, ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो हम क्या लिखेंगे को x1 x2 x3 नीचे लिखेंगे बच्चे हम क्या कॉलम में। दूसरी कॉलम में क्या आएंगे हमारे पास y1 y2 y3,
इसमें जेड कोऑर्डिनेट तो है नहीं, हम 2D में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे 1 1 1 आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं बच्चे, किसी को नहीं पता है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। क्या होता है बच्चे 1 2 3 जैसे लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे बच्चे, एक एक करके लेंगे। पहले इस वाले के साथ लेंगे 1 के साथ, 1 के साथ क्या आएगा, तो आप इसको क्लोज कर लो बच्चे, ये और ये क्लोज हो गया, तो ये इंटू ये क्रॉस में जाओगे ऐसे 5 इंटू 9 माइनस, रिवर्स में जाने में माइनस लगाओगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, ये आ गया बच्चे। सेकेंड वाले के साथ आप खुद से फॉर्मूले में निगेटिव लगाओ, 2 के साथ क्या आएगा -2, बाहर से लिख लो, तो इसके साथ क्या आएगा, तो इसको क्लोज कर लो बच्चे, 2 वाले को और ये 1 वाले को क्लोज कर लो, तो क्या बचा ये और ये बचे हैं बच्चे यहाँ पे, तो 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, तो क्या आएगा 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, ये आ गया। प्लस 3 वाले के साथ क्या आएगा बच्चे यहाँ पे 3, ये हो गया, इसके साथ 3 वाले के साथ इस वाले को क्लोज कर लो बच्चे, तो क्या आएगा 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, तो कितना आया 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। ये हमारा डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका है। तो बच्चे वैसे यहाँ पर भी ओपन करके देखो, x1 के साथ क्या आएगा, x1 बाहर से रहेगा, तो इसके साथ क्या आएगा y2 माइनस y3 आएगा बच्चे। तो ये सिमिलरली वही फॉर्मूला आ रहा है, देखो 1 2 3 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, तो डिटर्मिनेंट से भी वही आता है, तो ये बार इजीली भी होता है बच्चे, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। तो ये किससे आ गया बच्चे, स्टेयर मेथड से होता है, कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं हम, लास्ट कोऑर्डिनेट को 2 बार लिख लेते हैं बच्चे, और फिर यहाँ पर क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे आता है, डिटर्मिनेंट से, तो इनको हम डिटर्मिनेंट में रखते थे, थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं हुआ तो 1 1 1 1 रहते थे, क्योंकि 2D में पढ़ रहे हम, तो इसलिए जेड नहीं आएगा। चलो बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो आपसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहले आप ट्राई करो, इसका आंसर ये मेंशन है, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन बताइए, फिर हम ट्राई करते हैं बच्चे। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखा बच्चे, हुज वर्टाइसेस ABC ये हैं बच्चे, तो हम इसको क्या निकाल लेते हैं, सीधे हम फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे निकाल लेते हैं, ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, हमने अभी फॉर्मूला देखा है बच्चे, क्या होता है यहाँ पे 1 2 3 x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या होता है बच्चे x2, या वो y2 आ गया तो क्या आएगा y3, और यहाँ पर कितना आएगा y1 प्लस x3 बच्चे, x2 आ गया तो क्या आएगा x3 आएगा, x3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा y3 आया तो बच्चे यहाँ पर कितना आएगा y1 आएगा, तो y1 माइनस y1 यहाँ पर आया तो बच्चे कितना आएगा यहाँ पर y2 आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसके वैल्यू रख लेते हैं ऊपर से हाफ, तो यहाँ पर x1 कितना हो गया बच्चे, ये हमारे पास कितना है यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x2, और ये y2, और ये कितना हो जाएगा x3, और ये y3। x1 कितना बच्चे 7, और y2 कितना यहाँ पे 4 माइनस y3 कितना यहाँ पे 6 है बच्चे, फिर x2 कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है, y3 कितना बच्चे 6 है, माइनस y1 कितना यहाँ पे 2 है बच्चे, प्लस x3 कितना हमारे पास 5 है, y1 कितना है बच्चे यहाँ पर 2 है, माइनस y2 कितना यहाँ पे 4 है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, हमने सारी वैल्यूज रख ली, तो ये कितना आएगा हाफ, ये हो गया 7 माइनस ये कितना आ गया बच्चे 2 प्लस ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 4 5, 2 माइनस 4 कितना हो गया बच्चे -2, तो ये आ गया यहाँ पे हाफ, 7 माइनस 7 2 जा कितना आ गया बच्चे माइनस का 14, 3 जो 12 हो गया बच्चे, 5 2 जा माइनस का 10 आ गया आंसर। तो बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस और ये माइनस कितना आ गया बच्चे यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, तो बच्चे -2 और -10 ये हो गया, तो माइनस हाफ ये आ जाएगा बच्चे, ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 कितना हो गया बच्चे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 12 इंटू में बच्चे तो 6 आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 6 यूनिट आ गया बच्चे। ये कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है बच्चे। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया कब, जब तीनों वर्टाइसेस हमें गिवन है, तो हमने अपना फॉर्मूला यूज किया, 10th लेवल का फॉर्मूला है बच्चे, इसे हमने सारा कर लिया। अगर डिटर्मिनेंट करोगे तो उससे भी यही आएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे आज का हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए दे रखा है बच्चे, पॉइंट बी दे रखा है, पॉइंट सी दे रखा है, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट फिर से दे रखा है, तो एरिया हमसे निकालो करा है। तो हम फिर से क्या करते हैं बच्चे, आज हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसलिए हम बच्चे हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं बच्चे। यहाँ पर x1 क्या होता है, ये x
ये x1 हो गया बच्चे, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, और ये क्या हो गया x3, और ये कितना हो गया y3 बच्चे। तो x1 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे x, और x2 कितना बच्चे x+3, और यहाँ पर कितना हो गया x+2। y वाला कोऑर्डिनेट कितना बच्चे, ये x2 - 2 है, ये x है, और ये कितना है x+2 है बच्चे। ये 1 1 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको ओपन करना है बच्चे, हम कैसे करते हैं, इसके अबाउट जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये हाफ x के साथ हमारे पास क्या आएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो x इसको क्लोज कर लो बच्चे, ये ऐसे, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, x माइनस x+2 ये आ गया बच्चे। यहाँ पे माइनस का बीच में फॉर्मूले में नेगेटिव आता है खुद ही, तो ये कितना आएगा यहाँ पे x -2 आया, तो बच्चे इसके साथ क्या आएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो कितना आएगा ये x+3 माइनस x+2, ये आ गया बच्चे। यहाँ पे थर्ड 1 के साथ क्या आएगा, इसके साथ बच्चे इन दोनों को क्लोज कर लेंगे ऐसे, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 के साथ आएगा बच्चे क्या x+3 इंटू x+2 आएगा, माइनस ये आएगा बच्चे क्या x इंटू x+2, ये आ गया बच्चे। यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर लिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, हाफ अंदर इंटू करते हैं, ये क्या है x, ये हो गया x-2 ये हो जाएगा बच्चे, माइनस x-2 का एज इट इज रहने दो, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं x+3 माइनस x-2 ये हो गया बच्चे, प्लस ये कितना जाएगा यहाँ पर देखो, अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना आ गया x² + 5x + 6 माइनस ये x² - 2x, ये आ जाएगा बच्चे। करेक्ट है यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज। तो जो कैंसिल हो रहा है काटो बच्चे, माइनस से प्लस कट जाएगा, यहाँ से ये माइनस वाले से प्लस x वाला कट जाएगा, इधर तो कुछ -x² से +x² कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो अब हमारे पास क्या आया यहाँ पर हाफ, ये आ गया बच्चे कितना, माइनस का 2x आएगा बच्चे, और इधर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे यहाँ पर कितना बचा है, पहले -x - 2 ये है, अंदर बचा बच्चे कितना 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5x में से 2x जाएगा तो बच्चे 3x + 6, तो यहाँ पर बचा बच्चे 3x प्लस का 6 ये आया। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चे, हाफ -2x - x + 2 और प्लस का 3x + 6, यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चे, ये 3x हो जाएगा -x - 2x माइनस का 3x प्लस का 3x कट जाएगा बच्चे, 6 2 8 हो गया बच्चे। ये कितना आ गया, हाफ इंटू 8 का हाफ कितना आ गया बच्चे 4। तो फाइनली आंसर कितना आया 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, पहला आंसर करेक्ट है बच्चे, सभी का सही होगा मुझे लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चे आज का हमारे पास क्या है, नया क्वेश्चन ये है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स 5,2 0,3 एंड a,4 इज 8 यूनिट, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे। हमने पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया किसके बराबर है, 8 यूनिट के बराबर है बच्चे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चे, ये हाफ, यहाँ पर रख लेते हैं बच्चे हम क्या 5 0 a, और ये कितना आएगा 2 3 और 4 आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर कितना होता है 1 1 1। तो जो एरिया दे रखा है बच्चे किसके बराबर है, इसने 8 के बराबर दिया है, हाफ ये हो गया बच्चे। यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन कैसे करते हैं बच्चे, 5 के साथ क्या आएगा, इसको क्लोज है 5 के साथ कितना आएगा बच्चे, ये 3 × 1 - 4 -2 के साथ क्या आएगा ये बच्चे, -2 वाला क्लोज कर लो बच्चे, 0 × 1 0 हो गया, a × 1 कितना आ गया बच्चे, a आ गया, ठीक है। प्लस 1 के साथ कितना आएगा, ये 1 के साथ आएगा 0 × 4 -3 × a, 0 - 3a, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्लोज कर लो। तो इसको यहाँ भी जो बच्चे a 2 = 16, ये कितना आ जाएगा माइनस का, ये कितना आएगा सॉरी 3 माइनस का 5 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 3 - 4 1 आएगा, -1 × 5 -5 बच्चे, माइनस प्लस हो जाएगा 2a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे माइनस का 3a, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा बच्चे। ये फिर 16 आ गया, यहाँ पर -5 और माइनस कितना आ गया बच्चे a आ गया। तो मॉड हटेगा तो किसके साथ हटेगा बच्चे, या इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो -5 - a = कितना है, यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो माइनस कॉमन ले लोगे बच्चे, तो कितना बचेगा a + 5 ये आ जाएगा = 16। तो मॉड से अगर माइनस बाहर भी ले ले तो बच्चे प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोनों में माइनस बाहर से कॉमन लिया, लेकिन मॉड ने उसे क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो यहाँ से इसको हटाओगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये मॉड हटाओगे तो यहाँ पर +-16 आएगा। तो एक बार आप क्या लोगे बच्चे प्लस के साथ लोगे, एक बार क्या लोगे यहाँ पे माइनस के साथ लोगे।
प्लस के साथ लोगों तो 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, तो a इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 16 माइनस 5 हो गया यहाँ पे 11, एक a की वैल्यू 11 आई बच्चे। यहाँ पर कितना आ जाएगा दूसरा 5a माइनस 16 हो जाएगा बच्चे, a इक्वल टू माइनस का 21 आया। तो हमसे पूछा क्या एक्चुअली उसने हमसे a नहीं पूछा बच्चे, हमें सम कह रहा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a, दोनों वैल्यूज को a को ऐड कर लो बच्चे। यहाँ पर सम कितना आएगा इसका, कितना है 11 प्लस माइनस का 21, तो कितना आ गया बच्चे 11 माइनस 21 यानी माइनस का 10। तो जो सम है बच्चे माइनस 10 आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग मिड पॉइंट्स हियर। आज के बच्चे इसके मिड पॉइंट देखें कितने, पी जो दे रखा है आपको सपोज करो 2,1 है, और बच्चे इसका क्यू बच्चे मिड पॉइंट कितना हो गया है -1, -3 है। पी क्यू उसको आर मान लेते हैं बच्चे, आर एज्यूम किया तो हमने कितना गया 4,5। तो हमसे क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, इसके वर्टाइसिस चाहिए। वर्टाइसिस अगर हम इसको x1, y1 मानते हैं और इसको x2, y2 मानते हैं, इसको x3, y3 मानते हैं, तो बच्चे यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी मिड पॉइंट से। तो इक्वेशन बनाओगे तो बहुत लॉन्ग चले जाओगे बच्चे। तो इस वाले से अच्छा है कि हमें और थ्योरम पता है बच्चे, जूनियर क्लास में हमारी जो रहती है 9th क्लास की थ्योरम होती है। तो अगर ये मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं बच्चे, इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर 4 एरिया बनते हैं बच्चे। एरिया नंबर 1 ये हो गया बच्चे, एरिया 2 ये हो गया, एरिया 3 ये हो गया, एरिया 4 ये हो गया। तो जब हमने 4 थ्योरम पढ़े बच्चे, 4 एरिया जो होते हैं इक्वल होते हैं बच्चे, क्योंकि चारों ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कोई ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है बच्चे उसका एरिया क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका मतलब चारों जो ट्रायंगल है बच्चे उनका एरिया इक्वल होगा। तो चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं बच्चे, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके तीनों वर्टाइसेस इस ट्रायंगल के पता है। इसका एरिया निकालेंगे अगर, तो बच्चे जो एरिया इसका आएगा वो हमें निकालना किसका एक्चुअल में एरिया है बड़े ट्रायंगल का। तो इसका एरिया का कितना टाइम है वो बड़ा वाला 4 टाइम है, हम उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ये काफ़ी स्मार्ट तरीका है। अगर आप ऐसे x1 x2 करोगे तो इक्वेशनें बनेंगी बच्चे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो इससे अच्छा क्वेश्चन ये रहेगा। बस आपको क्या होना चाहिए, इसके लिए पॉइंट्स पता होने चाहिए बच्चे, क्योंकि क्यों ये हमारे पास एरिया इक्वल होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हम क्लास 9th में पढ़ते हैं बच्चे। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम निकालते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बच्चे, इसका निकलेगा किससे हाफ, यहाँ पर लगा देते हैं क्या 2 - 1 और ये 4 हो गया बच्चे। यहाँ पर कितना हो गया 1 - 3 और ये कितना जाएगा 5, 1 1 1। तो हमने x1 x2 और x3 ये मान लिए, y1 y2 y3 ये जूम कर ले। तो हम इससे एरिया निकाल लेंगे बच्चे, कितना आएगा हाफ। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 के साथ क्या आएगा बच्चे, ये इंटू ये -3 इंटू -5 माइनस ये 1 के साथ क्या आएगा, ये इंटू ये बच्चे कितना आएगा -1 इंटू -4 प्लस 1 के साथ क्या आएगा बच्चे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो कितना आएगा -5 और माइनस प्लस 12 आ जाएगा बच्चे, ये आ गया। तो हाफ ये कितना आ गया -5 और -3 -8 हो जाए माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया बच्चे -5 और प्लस 5 हो जाएगा ये इंटू करके, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे 12 में से 5 जाएगा, ये आएगा 7 बच्चे। तो हाफ यहाँ पर कितना हो गया, ये 16 में से 5 जाएगा बच्चे, कितना होगा 11 और कितना हो गया -16, ये कितना हो गया -16 और प्लस 7 और 5 12, ये आ गया बच्चे कितना 4 का कितना हो जाएगा बच्चे -4, ये कटेगा तो बच्चे कितना आ गया -2, यानी कितना आ गया ये बच्चे 2 आ गया। 2 का डबल या किसका छोटे वाले का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है बच्चे 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसका मतलब PQR कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे PQR जो है हमारे पास 2 आया बच्चे, ये 1/4 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का एरिया कितना आ जाएगा बच्चे, ये 8 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चे हमारे पास कितना आ गया 8 यूनिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे। तो आपने देख लिया होगा क्वेश्चन इस तरीके से हमने पहले फॉर्मूले लिखे और फिर उन्हीं के बेस पे यहाँ पे क्या कर लिया क्वेश्चन कर लिया बच्चे।